गुड मॉर्निंग गाइस। आज का एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहले कल का देख लेते हैं क्या था। अपना कल का ये था कि यहाँ पे सेलर्स थे, मार्केट उनको निकाल चुका था। फिर यहाँ जो बायर्स थे, मार्केट इस मूवमेंट के बाद उनको निकाल चुका था। और यहाँ अपना प्रेडिक्शन यही था कि इधर कुछ सेलर्स बैठे होंगे और अगर मार्केट अपने को इस रेंज में मिलता है तो अपन लोग एक बाई की ट्रेड बनाएंगे। यही कल का अपना प्रेडिक्शन था और यही अपन ने किया था। फिर भी अपना एसेलेट हो गया। रीज़न मीन कि कल मार्केट यहाँ से जाने के बाद लगभग 100 पॉइंट का मार्केट ने पहले एक डाउनवर्ड मूव दिया। आई थिंक मे बी ये इसलिए कि क्योंकि बहुत लोग कल सेलिंग करने का ऑलरेडी सोच रहे थे, उनको एक कॉन्फर्मेशन दी होगी मार्केट ने कि भाई हाँ मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो सेलिंग की रेट जब बहुत सारे सेलर्स इस रेंज में आ गए होंगे उसके बाद मार्केट ने वो मूवमेंट दिया जो अपने को चाहिए था। बट अपना ऐसे लेट हो गया तो डजेंट मैटर। बट ये है कि अपना एनालिसिस मोटा मोटी ठीक था कि मार्केट इन वाले सेलर्स को टारगेट करने जाएगा। अगर इस रेंज में आता है तो इस रेंज में मिलता है तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट जा सकता है। अपना प्रेडिक्शन दिया तो यहाँ तक ही जाएगा तो भी अपना टारगेट अचीव हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में। पर मार्केट यहाँ तक चला गया तो वो तो और अच्छा है। जो लोग ने थोड़ा सा भी जिनका एस लिया तो बड़ा होगा, या जिनने बाय की डेट थोड़ी लेट बनाई होगी तो उनका पक्का अच्छा टारगेट अचीव हो गया होगा। अब उसके बाद कल मार्केट ने क्या किया, सारे बायर्स को बैठाया, यहाँ पे रिटेलर्स भी बैठ गए होंगे, इंस्टीट्यूशन वाले भी होंगे। एंड देन यहाँ पे आके मार्केट एक रेजिस्टेंस लेने लगा। तो यहाँ पे आई थिंक सेलर्स एक्टिवेट होने चालू हो गए होंगे। तो फिर मार्केट ने ये एक मूव और दिया। ये लगभग आप देखो तो लगभग ये 100 पॉइंट का और मूव है एक, ये वाला। तो इसमें यहाँ पे जो वीक सेलर्स बैठे होंगे, जो भी सेलर रिटेल माइंडसेट से या फिर कि भाई ठीक है मार्केट यहाँ से घूम ही जाएगा, घूम जाएगा, इस रेंज में अगर कोई सेलर बैठे होंगे तो उनको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया। तो अब इधर कोई सेलर बैठे नहीं है, ये बायर बैठे हैं, ये बायर बैठे हैं, अभी तक का ये है। उसके बाद यहाँ से सेलिंग होनी चालू होती है वापस से। अब आई थिंक आई गेस यहाँ पे भी कई सारे रिटेल सेलर्स बैठ गए होंगे, इधर बैठ गए होंगे, फिर इधर जब मार्केट आएगा तो इधर बैठ गए होंगे। ये हर रेंज में सेलर्स बैठे हुए होंगे। जो बायर बैठे होंगे वो तो सब निकल ही गए होंगे। और यहाँ जितने भी बायर बैठे होंगे या तो प्रॉफिट बुक कर गए होंगे या उनका ऐसे लिफ्ट हो गया होगा इस मूवमेंट के बाद। तो यहाँ जितने भी बायर्स इस रेंज में बैठे होंगे यहाँ तक, इसके बाद तो अपन कह सकते हैं कि भाई चार्ट में कोई बायर नहीं बैठा। और इतनी सेलिंग देखते हुए, यहाँ ऐसे रैपिड सेलिंग देखते हुए कोई बाय करने आता नहीं है। तो बात ये है कि अपने पूरे चार्ट में कहीं पे बायर्स तो बैठे हैं नहीं। अब सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं? सेलर्स इस रेंज में बैठे हैं, 59-250 रेंज में बैठे हैं, 59-150, 59-100 के ऊपर बैठे हैं सारे सेलर्स तो। और मार्केट आ गया अपना 58-730 पे। तो ऐसे के सिनेरियो में होता क्या है कि आप खुद को इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप यहाँ पे सेल करके बैठे हैं और आपको इतना प्रॉफिट दिखा चुका है मार्केट, तो आप लॉस नहीं लेके जाएंगे। आप नहीं वेट करेंगे कि मार्केट पूरा यहाँ तक आए और यहाँ तक आए और उसके भी ऊपर जाए, मेरा ऐसे लेट हो उसके बाद में ट्रेड काटूँ। सब पैसे कमाने आए हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट दिखने लगेगा 58-800, 58-900 के ऊपर, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो मार्केट उन लोग का एसएल नहीं खा सकता। जब तक वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं ना, तब तक मार्केट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको एग्जिट करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अगर उनका एसएल हिट होगा तो मार्केट को पैसा मिलेगा। अगर उनका एसएल हिट ही नहीं हो रहा तो वो लोग तो पैसा घर लेके जा रहे हैं ना अपने मार्केट से। तो इस केस सिनेरियो में इनका एसएल हिट करवाना मार्केट का बहुत मुश्किल है, और मतलब पॉसिबल नहीं है अनटिल सामने वाले आँख बंद करके ना बैठा हो। क्योंकि मार्केट खुलेगा, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड बना के बैठे होते सेलिंग की और कैरी फॉरवर्ड करके होते, कई लोग तो यहीं बुक कर जाएंगे। तो अगर आप बैठे होते तो आप सबसे पहले देखते सुबह सुबह कि भाई गैप अप कैसा खुल रहा है, मूवमेंट कैसा आ रहा है, और उसी वक्त आप डिसीजन ले लेते कि भाई मेरे को बेचना है कि नहीं बेचना। इसलिए अपन इनको टारगेट करने का नहीं सोचेंगे। रही बात बायर्स की, तो बायर्स तो पूरे मार्केट में नहीं है, इन सेलर को अपन टारगेट करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? अब प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट को कैसा मूवमेंट दिखाना चाहिए। मार्केट को ऐसा कुछ मूवमेंट दिखाना चाहिए कि यहाँ पे गैप अप खोले 58-800 के ऊपर, एक गैप अप खोल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगे मार्केट 58-900 के टूवर्ड्स। इससे क्या होगा कि ये जितने भी सेलर्स बैठे हैं इन लोग के ऐसे हिट होने लग जाएंगे। तो ये लोग क्योंकि सेलर्स हैं, सारे, जब इन लोग के ऐसे हिट होंगे तो ये लोग बाइंग करेंगे, ठीक है, टू क्लियर देयर ट्रेड, सेट ऑफ देयर ट्रेड, वो लोग बाइंग करते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर यहाँ तक आपको एक बाइंग का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सोच के कि भाई अब मार्केट ऊपर जाएगा, इतनी सेलिंग के बाद अब मार्केट ऊपर जाएगा किसी रेंज में, वो लोग भी एज ए बायर्स ऐड होने चालू हो जाएंगे ऐसा मोमेंटम देख के। तो अपनी ये अप्रोच रहेगी कि एक सही मौका जहाँ भी अपने को मिले वहाँ पे अपन सेल की ट्रेड मारते हैं, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर जाएगा नहीं, और यहाँ पे जितने भी बायर्स आएंगे उनको अपन अपना टारगेट बनाते हुए सेल कर देंगे। ये तो है प्रिडिक्शन। अब केस सिनेरियोस की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए
गैप अप नहीं खुलता और ऊपर की तरफ नहीं जाता, 58,900 के ऊपर वाली रेंज में नहीं अपने को मिलता, तो आई थिंक सेल करना रिस्की रहेगा। क्योंकि आप मान लीजिए 5800 की रेंज में या 58,700 इस रेंज में सेल करते हैं तो होगा क्या कि रिट्रेसमेंट अगर 100 पॉइंट का भी आ गया, इन लोगों की बुकिंग भी आ गई, तो भी आपका एसेलेट हो जाएगा। इसलिए मतलब सेलिंग की ट्रेड आराम से ऐसे लेने थोड़ा रिस्की हो जाएगा कि अपन ने 58,800 700 की रेंज में ले लिया तो टफ़ है। अब एक और केस सिनेरियो क्या बनता है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन खुल गया 58,600 या इसके भी नीचे, और या तो थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखा रहा है, नीचे जाते हुए, तो ये तो बहुत दूर हो गए, फिर तो ये और भी ज़्यादा दूर हो गए। अब उन लोग को तो अपन बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि भाई वो उन लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतने प्रॉफिट में जो इंसान बैठा हुआ है उसको टारगेट करना जाना है, उसकी बुकिंग आएगी, वो प्रिडिक्शन सब आई थिंक यूजलेस ही है, जो कि उसका आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि इतने 500-600 पॉइंट में जो बैठे हैं उन सब अपने को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केस सिनेरियो में अगर नीचे खुलता है, नीचे जाते हुए दिखता है अपने को, या थोड़ा सा ऊपर दिखता है यहाँ पे, उस केस सिनेरियो में अपन कोशिश करेंगे भाई ठीक है 58,900 तक का अपन रेंज नहीं टारगेट करेंगे। अगर 58,600 में खुलता है तो जहाँ पे भी अपने को लगेगा कि हाँ भाई अब ठीक ठाक रिट्रेसमेंट आके मार्केट नीचे जा रहा है तो कर लेंगे, और अगर खुलते ही नीचे जाने लगता है तो आई थिंक जल्दी ट्रेड बनाई जा सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है सेलिंग की। पर आज के केस सिनेरियो में एक और चीज़ है, चूँकि एक्सपायरी है और दूसरा इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो एक बहुत बड़ा चांस ये है कि मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, मार्केट एक रेंज में घूमता रह जाए, और ये जितने भी यहाँ पे लोग सेलिंग करके बैठे हैं वो बस धीरे 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 करके अपनी ट्रेड सॉर्ट ऑफ करके चल जाए, और आज का मार्केट आपका एक रेंज बाउंड ही रह जाए। तो उसका भी ध्यान रखना। बाकी मेन तो यही है, मेन सबसे प्राइमरी प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट ऊपर खुलना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ अपने को एक सेलिंग की ट्रेड मिल जानी चाहिए। बाकी उसके बाद मार्केट जो करता है अपने को उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। ट्रेड ले ली अपन ने गाइस पुट की, मार्केट में कुछ रेड कैंडल्स देखे अपन ने, अपने को लगा बस मार्केट नीचे जाना चाहिए, वहाँ से अपन ने पुट की ट्रेड बना ली है। अब देखते क्या होता है, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट। प्रॉफिट तो अपन ने बुक कर लिया है, शायद बढ़ सकता था और पता नहीं, पर कल क्योंकि लॉस था इसलिए ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी बैठने की। ठीक है, अच्छी ट्रेड थी, बढ़िया जगह पे अपन ने ट्रेड ली। वही अगर अपन जो रोज़ गलती कर रहे हैं वही गलती कर देते, रोज़ एक ही गलती हो रही है, कल भी यही गलती हुई, अर्ली एंट्री। थोड़ा सा मेरे को पता नहीं कन्फ्यूजन है इस चीज़ का कि कब अर्ली एंट्री लेनी है कब लेट एंट्री लेनी है, पर आज ठीक है, जब सही लगा तब एंट्री ली। कल मैंने जल्दी ले ली थी एंट्री, नहीं तो अगर थोड़ा सा रुक के एंट्री लेते तो कल भी अच्छा प्रॉफिट बनाते। और लगातार 2-3 प्रॉफिट बनते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है प्रॉफिट्स में बैठने का। अब आज जैसे अच्छा ही हुआ, देखिए अभी ग्रीन कैंडल है, मैं नहीं बैठ पाता और कम पे काटना पड़ता मेरे को, क्योंकि कल का लॉस था ऑलरेडी 1500 समथिंग का। लॉस की स्ट्रीक तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी सही रखने के लिए, इसलिए आज अपन ने 1500 समथिंग पे काट दिया। इनफैक्ट 2000 तक का भी प्रॉफिट दिखा था अपने को, देखा जाए तो अपने को 2000 पे या 1800 उस पर काटना था, पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लेके जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ से और नीचे जाए, 700 तक तो मैं एम कर ही रहा हूँ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ बायर्स को बिठाया है, इधर बायर्स को बिठाया है, तो 700 तक तो आराम से मार्केट को जाना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर ठीक है, कल अपना लॉस था तो आज अपन ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखाएंगे। एक दो 2-3 स्ट्रीक प्रॉफिट की लगातार बन जाए अगर अपनी ना, उसके बाद फिर अपने आप हिम्मत आती है ऐसी ट्रेड्स में बैठने की, और तो 1500 से भी अपन फिर और 1000-1500 रुपये का और टारगेट अपन बढ़ा सकते हैं। कोई ना, देखते। अब ये एक्सपायरी थी, ख़त्म हो गई, अब 3 दिन और अपने पास 3 ट्रेड्स और हैं, लेट्स सी कैसा अपन करते हैं उसमें। थैंक यू।